सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता। हे अर्जुन, दोषयुक्त होने पर भी सहज यानी अपना स्वाभाविक कर्म त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। आज मानव समुदाय क्यों तनाव, दबाव, चिंता, भय, उद्वेग, अनेक प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ दुखी है, परेशान है, शांति का, सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा? उसका कारण क्या है? क्योंकि हर कर्म कहीं न कहीं किसी न किसी दोष से युक्त है, उसमें भी कोई न कोई दोष है। खाली दोष है इतना ही नहीं, राग भी है, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि में राग और द्वेष से ही इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान तो स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान करें, श्रेयांसो धर्मो विगुणः परधर्मात्सु निष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। हे अर्जुन, अच्छी प्रकार आचरण के हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अब बंधुओं, यहां समझने की जरूरत है, यही बात तीसरे अध्याय में भी भगवान जी कहे, श्रेयांसो धर्मो विगुणः परधर्मात्सु निष्ठितात् स्वधर्मम निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। ये बात तीसरे अध्याय में भी कही, वही बात भगवान यहां कह रहे हैं कि श्रेयांसो धर्मो विगुणः परधर्मात्सु निष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्मम कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है। गुण रहित भी अच्छी प्रकार न आचरण किए जाए फिर भी श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अब बंधुओं, हम उदाहरण के लिए अगर बात करें, जैसे हमारे विभाग बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाए गए, या उसी तरह से भगवान यहां पर कहना चाह रहे हैं कि अपने धर्म में करता हुआ श्रेयांसो धर्मो विगुणः परधर्मात्सु निष्ठितात्, दूसरे के धर्म से। यहां धर्म शब्द, योग शब्द भगवान की तरह से आप जहां चाहेंगे वहां पर ही लगा सकते हैं। भगवान तो एक है, लेकिन कहीं भी योग एक है, लेकिन कहीं भी आप उपयोग करें। इसलिए कोई ये न कहे कि धर्म धर्म धर्म, सब जगह पर धर्म कहीं भी उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि वह शाश्वत है, सार्वभौमिक है, सनातन है, सर्वत्र है, सबके लिए है, सब समय में है। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि अर्जुन, श्रेयांसो धर्मो विगुणः, गुण रहित भी अपना धर्म दूसरे के धर्म को बहुत अच्छी तरह भली भांति उसका तुम आचरण करो तो भी उससे श्रेष्ठ है। क्यों? दूसरे के धर्म भय देने वाला और अपना धर्म, स्वधर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। तो उदाहरण हम क्या कहना चाह रहे हैं कि बंधुओं, मान लीजिए एक कोई अधिकारी है बड़ा, दूसरा उसके नीचे वाला, तीसरा उसके नीचे वाला, चौथा उसके नीचे वाला, किसी भी विभाग को ले ले। अगर 4th क्लास का जो कर्मचारी है वो अगर 1st क्लास वाले के काम को करने लगे, उसकी सीट पे जाके बैठ जाए, उसकी जैसी बातें करने लगे वहां बैठ के, है वो कर्मचारी 4th क्लास का, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? या जो 1st क्लास का कर्मचारी, उसको आपने 4th क्लास का काम पकड़ा दिया। यहां इसका कोई कुतर्क करके ऐसा अर्थ लेगा ना 1st क्लास वाला 4th क्लास का हो सकता है, 4th क्लास, ये समाज में पैदा हुए लोग, कोई भी कहीं पैदा हुआ, छोटे घर में पैदा हुआ भी वो बड़ा
आईपीएस आईएएस भी बन सकता है और बड़े घर में पैदा हुआ वो बड़ा गया गुजरा भी हो सकता है, वह बात अलग है। लेकिन यहाँ जिसको नियत रूप से प्रमाणित रूप से जो पद मिल चुका है, अब वो अपने अपने पदों के अनुसार अपने अपने अधिकार के अनुसार कार्य नहीं करते तो वह अपराधी हो जाएगा, वह पापी हो जाएगा। भगवान यहां यही कहना चाह रहे हैं कि बंधुओं, अपना धर्म दूसरे के अच्छी प्रकार अपनाए हुए धर्म से भी अपना धर्म गुण रहित भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने धर्म में कार्य करता हुआ व्यक्ति मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। पाप क्या हुआ कि जो एक छोटा अधिकारी वो बड़े अधिकारी के सीट को पकड़ लिया, उसके काम करने लगा तो अपराध हो गया, वह पाप हो जाएगा। उसको अपना कार्य जो है उसको पूरी मस्ती में करे, पूरे सामर्थ्य के साथ करे, मन वचन कर्म से करे, वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन दूसरे का कार्य में अगर उसने दिमाग लगा दिया वह अपराध हो जाएगा, वह पाप हो जाएगा। इसलिए भगवान यहाँ कहे अर्जुन कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण है पर धर्मा सुनिष्ठितात स्वभाव नियतम कर्मम कुर्वन्नाप्नोत किल विषम। अर्जुन, अपने नियत कर्मों को, स्वधर्म रूप कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। आगे कह रहे हैं सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। हे अर्जुन, दोषयुक्त होने पर भी सहज यानी अपना स्वाभाविक कर्म त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। आज मानव समुदाय क्यों तनाव, दबाव, चिंता, भय, उद्वेग, अनेक प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ दुखी है, परेशान है, शांति का, सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा। उसका कारण क्या है? क्योंकि हर कर्म कहीं न कहीं किसी न किसी दोष से युक्त है, उसमें भी कोई न कोई दोष है। खाली दोष है इतना ही नहीं, राग भी है, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि में राग और द्वेष से ही इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है। तो भगवान यहां कहना चाह रहे हैं कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। क्यों? कि सर्वारंभा दोषेण धूमेनाग्निर्वावृता। जिस तरह से जहां आग होती है वहां पर धुआं अवश्य होता है, बिना धुआं के अग्नि नहीं होगी, जरूर होगा धुआं। वैसे ही जहां कोई भी कर्म है वहां पर कोई न कोई छोटा बड़ा मध्यम कोई न कोई दोष जरूर उत्पन्न होता है, वहां पर है ही है। इसलिए जब दोष तो सब में ही है, फिर अपने ही कर्म को क्यों किया जाए? क्योंकि दोष तो अच्छे, बहुत तुम जिसको अच्छा समझ रहे हो उसमें भी कोई न कोई दोष होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, सदोषमपि, अपने कार्य को भले उसमें कोई दोष हो, कहीं उसमें कमियां हैं, कोई इसमें त्रुटियां हैं, तो भी त्यागने योग्य नहीं है। अर्जुन, तू अपने कर्म को कर। अभिप्राय संपूर्ण मानव समुदाय को अपने अपने नियत कर्मों को करना ही चाहिए, और उन्हीं कर्मों को करके वह व्यक्ति अपनी परम सिद्धि को पा लेता है। तो भगवान ने यहां कहा कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा दोषेण धूमेनाग्निर्वावृता। अपने दोष रहित कर, दोष है जिस कर्म में कमियां हैं उसको भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी कर्म कहीं न कहीं अग्नि में धुएं की भांति से दोष युक्त तो है ही है। आगे भगवान कह रहे हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। नैष्कर्म मतलब जिसमें निष्कर्मण्यता हो गई, जिस कर्म का कोई प्रभाव नहीं बनता, जिस कर्म का कोई फल ही नहीं बनता,
भुजे हुए चने के बीज की तरह से भूजे हुए चने को अगर आप कहीं भी डाल दो, अब उसमें अंकुर नहीं उगेगा। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि आसक्ति से परे हो गई है, किसी भी प्रकार का जिसको मोह नहीं है, जिसको किसी भी प्रकार का लगाव नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, स्पृहा नहीं है, जीते हुए अंतःकरण वाला, जिसने मन बुद्धि अहंकार और इंद्रियों के साथ शरीर को भी जीत लिया है सांख्य योग के द्वारा। सांख्य योग कहा गया है कर्मों का अंत करने वाला, जिसमें सांख्य योग जिससे कर्मों का फल नहीं पैदा होता, जिसमें कर्म का फल सदैव नष्ट हो जाता है। कर्म आप करते रहेंगे लेकिन अच्छा बुरा मिश्रित कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। उसको सांख्य योग का कहा गया। सांख्य योग कर्मों का अंत करने वाला है। जय विश्व बंधु।